हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक इन्वेंटरी 70 पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमएस एक्सेल में सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शंस के यूजेज। सॉर्ट एंड फिल्टर दोस्तों एमएस एक्सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देरी करे इसके एक एक ऑप्शंस की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपने अपनी एक्सेल शीट में जो भी आपने डाटा ले रखा है, आपको उस डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका आता है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो टेबल है वो स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर की ओर पहले से अरेंज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर की ओर अरेंज करना है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी टेबल यहाँ पर लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर की ओर हो चुकी है। ये लास्ट नंबर 20 नहीं आया क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया था, इसलिए। तो ये 19 18 17 16 15 इस प्रकार से आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको वापस अरेंज करना चाहते हैं स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर की ओर। तो हम सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करके सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इस पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारी टेबल स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर की ओर आ चुकी है। अब अगर हमें ओनली यहाँ पर फिल्टर का यूज करना है तो वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको फोर्थ नंबर पे ऑप्शन से हो रहा है फिल्टर का। फिल्टर के ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखिए पूरी टेबल के अंदर ये फिल्टर लग चुका है। अब फिल्टर का यूज आप इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको नेम के अंदर नेम के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सभी के नेम आ रहे हैं, देखिए दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल को यहाँ से अनक्लिक करके और आपको ओनली जिस पर्सन का डाटा चाहिए उस पर्सन की नेम के ऊपर क्लिक करके उसका डाटा आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं अमन पर क्लिक करके ओके करता हूँ, तो ये अमन का सीरियल नंबर 3 है, एम्प्लॉय कोड, डेजिग्नेशन, सैलरी जो भी है उसका डाटा सभी आ चुका है। यहाँ पर फिल्टर पर वापस क्लिक करके हम सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके सभी का डाटा वापस देख सकते हैं। फिल्टर का यूज दोस्तों ये होता है कि आपके पास बहुत लेंथी डाटा जो आपके पास फिल किया हुआ है उसके अंदर से आपको मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को फाइंड करना होता है, तो वो आप 1 बाय 1 नहीं कर सकते, इसलिए आपको वहां पर फिल्टर का यूज करना होता है। अब डेजिग्नेशन में हम जैसे कि यहाँ पर क्लिक करके हमें ओनली मान लीजिए ओनली MIS एग्जीक्यूटिव जो है वही चाहिए, तो इसके ऊपर क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो अदर पोस्ट वाले जो भी होते हैं वो हाइड हो जाते हैं, यहाँ पर ओनली MIS एग्जीक्यूटिव वाले हमें सामने शो होते हैं। तो इस प्रकार हम फिल्टर का यूज कर सकते हैं। अब हम फिल्टर के कुछ एडवांस ऑप्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम अपने डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करके आपको यहाँ पर थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके पास एक लेवल आ गया है। आप चाहे तो इसे डिलीट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे यहाँ से ऐड लेवल कर सकते हैं। इसका यूज ये होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सॉर्ट बाई कॉलम, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम, एम्प्लॉय कोड मींस हमारी टेबल की जो हेडिंग है, हेडिंग के अंदर जो भी ऑप्शंस है वो सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सीरियल नंबर सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर सॉर्ट ऑन, यहाँ पर आप सेल वैल्यू, सेल के अंदर जो वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज करना चाहते हैं डाटा को, तो ये सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यहाँ पर आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जैसे कि ये ऑप्शन तो हमने पहले देख लिया था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीरियल नंबर की जगह हम कुछ और सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर नेम सिलेक्ट करता हूँ। नेम सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पर ऑर्डर जो है नेम, मान लीजिए हमें जो अल्फाबेट होता है हमारा A से Z की ओर हमें चाहिए, तो हम A से Z की ओर सिलेक्ट करके इसको ओके कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जितने भी हमारे नेम्स थे यहाँ पर पहले सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज था स्मॉल से लार्ज की ओर, बट अभी क्या हो चुका है, ये नेम अल्फाबेट्स A से Z की ओर अरेंज हो चुका है। सबसे पहले हमारा A पर जो भी नेम है वो हमारे पास ऊपर आ गया सबसे पहले, फिर B से हमें जो नेम थे, फिर C D E F G H I J, ऐसे ही हमारे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सभी टेबल में जो भी डाटा था हमारा कंप्लीट अरेंज हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, हमें वापस से 20 नंबर पे जो दिनेश नाम से जो है ये नहीं हुआ है क्योंकि सिलेक्ट नहीं हुआ था हमारा, इसलिए अरेंज नहीं हो पाया है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको वापस से सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करते हैं, कस्टम सॉर्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पर सीरियल नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं सीरियल नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ,
ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है और यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो देखिए वापस से हमारी टेबल जो है सीरियल नंबर स्मॉल से लेकर लार्ज तक ऑटोमेटिक हमारी अरेंज हो चुकी है। और भी हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम इसके ऊपर क्लिक करके कस्टम सॉर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप सीरियल नंबर की जगह पे एम्प्लॉय कोड या डेजिग्नेशन या सैलरी या फिर बोनस या फिर इंक्रीमेंट, यहाँ पर जो भी आपके हेडिंग के अंदर जो भी आपने ऑप्शंस दिए उनके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शंस को इस प्रकार से यूज कर सकते हैं और अपने काम करने के तरीके को इजी बना सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो क्लियर का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको एक क्लियर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। क्लियर में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस अलग अलग ऑप्शंस दिए गए, इनका एक एक करके मैं इनका यूजेज बताता हूँ। यहाँ पर देखते हैं हम क्लियर में सबसे पहले आता है क्लियर ऑल, बाद में आता है क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट्स, क्लियर हाइपरलिंक। इन सभी ऑप्शंस को जानने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूं, इसके अंदर कुछ लिख लेता हूं, मैं एक नेम लिख लेता हूं। यहाँ पे मैंने हिमांशु नेम लिख लिया है। अब हम इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद हम इसके अंदर एक कमेंट यूज करते हैं। कमेंट में हम कुछ भी लिख देते हैं, XYZ, ये हमने लिख दिया है। कमेंट यहाँ पर हमने टाइप कर दिया है। हम यहाँ पर एक इसको लिंक भी ऐड करते हैं, कोई भी लिंक हम इसमें ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें किसी भी इमेज की लिंक ऐड कर देता हूँ। तो ये क्या है, हाइपर लिंक हो गया है। और इसमें हम थोड़ा फॉर्मेट यूज करते हैं, जैसे कि कलर हमने यूज कर लिया एंड अंडरलाइन यूज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक ये सेल लिया है। ये अभी सेट हो गया। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो क्लियर का ऑप्शन है इसके अंदर जितने भी ऑप्शन शो हो रहे थे हम इनका यूज करते हैं। पहला तो हमने इसको हाइपरलिंक कर रखा है। हाइपरलिंक का मतलब हमने इसमें लिंक को ऐड कर रखा है, जिसे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी लिंक को रिमूव करते हैं। लिंक को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे रिमूवल हाइपरलिंक लिखा हुआ है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो हाइपरलिंक जो थी वो रिमूव हो चुकी है और उसके साथ में जो इसमें फॉर्मेट लगा हुआ था वो भी हमारा रिमूव हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मेट को फिर से यूज करते हैं। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, क्लियर वाले ऑप्शन पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर कमेंट्स। क्लियर कमेंट्स क्या है दोस्तों, जो हमने इसके अंदर यहाँ पे कमेंट यूज किया हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कमेंट मैंने लिखा था STYYUSFU। तो हम जैसे ही क्लियर कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर सेल के अंदर जो भी हमने कमेंट यूज किया था वो कमेंट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अभी यहाँ पर कोई भी कमेंट शो नहीं हो रहा है इसके ऊपर कर्सर ले जाने के बाद। नेक्स्ट ऑप्शन जो क्लियर के अंदर हमारा है वो है हमारा क्लियर कंटेंट्स। क्लियर कंटेंट्स का मतलब ये होता है दोस्तों, इस सेल के अंदर जो भी कंटेंट आपने फिल किया है वो कंटेंट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर जो मैंने टाइप किया था वो क्लियर हो चुका है, बट यहाँ पे जो इसका जो फॉर्मेट है, इसके बैकग्राउंड में जो कलर है वो हमारा क्लियर नहीं हुआ है। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लियर के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों इस सेल के अंदर हमने जितने भी फॉर्मेट्स यूज किए थे वो सभी हमारे क्लियर हो चुके हैं। एक बार हम इसको कंट्रोल Z करते हैं, अंडू करते हैं। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि क्लियर वाले ऑप्शन में जो सब फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका क्लियर ऑल का, यदि आप क्लियर ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको अलग अलग फॉर्मेट्स क्लियर करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी इसमें कंटेंट था, फॉर्मेट था, कमेंट था, वो सभी एक साथ क्लियर हो जाते हैं। ये हमारा क्लियर ऑल का यूज होता है। तो इस प्रकार से आप क्लियर वाले ऑप्शन को, सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन को, दोनों ऑप्शन को यहाँ पर सीख गए होंगे। इसी प्रकार दोस्तों एक्सेल में सभी ऑप्शंस को जानने के लिए और एक्सेल में बेसिक से लेके एडवांस तक सीखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।